नॉर्थ कोरिया को दुनिया की जेल कहा जाता है, जहाँ पे ज़िंदा लोगों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। यहाँ से भागना मुश्किल ही नामुमकिन है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के चैनल में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है कि नॉर्थ कोरिया को ज़िंदा लोगों की जेल कहा जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ पे किम जोंग उन की नज़र में भागना, यहाँ से फ़रार होना एक गद्दारी है और उसका कम से कम सज़ा लाइफ प्रिजनमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ है। नॉर्थ कोरिया कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी अगर जाना हो तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। अगर आपको ना मिले तो इट्स इलीगल। कहा जाता है कि हिस्ट्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे बुरा ह्यूमन रिकॉर्ड पाया जाता है। लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। हर मर्द के लिए मैंडेटरी है कि वो एटलीस्ट मिलिट्री में 10 साल सर्व करे और ये उसके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे न थी और ना शायद कभी आएगी, क्योंकि लोगों को रेवोल्यूशन लाना सिखाया ही नहीं गया। उनको इतना दबा दिया गया है कि अब अपने हक़ के लिए बोलना ज़रूरी ही नहीं समझ। अगर किसी रिश्तेदार ने भी कोई जुर्म कमिट किया हो तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाती है। 2009 में एक जुल्म किया गया था जहाँ सिर्फ 2 साल के बच्चे को मैच इसलिए सज़ा दी गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि यहाँ पर रिलीजन बैन है तो उस बच्चे को भी पनिश कर दिया गया था। चाहे कोई क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, इट्स नॉट अलाउड इन नॉर्थ कोरिया। फॉरेनर्स यहाँ पर स्ट्रिक्टली बैन है, लेकिन अब जाके ये तब्दीली आई है कि वहाँ पे फॉरेनर्स को एक कैमरे की आंख से देखा जाता है और उनको अलाउड है कि वो विज़िट कर लें, लेकिन वो सिर्फ वो जगह विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन होती है। इसके अलावा उनको लोकल से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर ऐसा किया जाए तो उनको किल भी कर दिया जाता है या उनको पनिशमेंट दे के जेल में भी डाल दिया जाता है। लोकल सिटीजन्स की तरह यहाँ पे फॉरेनर्स का घूमना बैन है। एक हिस्ट्री में ऑटो वेम्बिर दे इज़ अ पर्सन जो कि यहाँ पे विज़िट के लिए गए थे। 2015 में उनको इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वहाँ पे वो फ्रीडम रिमूव किया था और उनको ये एलिगेशन थी कि उन्होंने अपने होटल में एक कंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोपेगेंडा किया था, जिसके लिए उनको सज़ा दी गई थी। और सज़ा मिलने के 1 साल बाद ही वो कोमा में चले गए थे और वहाँ जब वो कोमा में पाए गए तो ये नहीं पता चल सका कि ऐसी क्या रीज़न थी कि वो कोमा में चले गए। उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन पता ये चला कि उनके ब्रेन में कुछ सेल्स डैमेज कर दिए गए हैं और उनकी डेथ हो गई थी। तो दिस इज़ हाउ टॉक्सिक नॉर्थ कोरिया इज़। लेकिन यहाँ से भागना इम्पॉसिबल बात है, तो लाइफ वाइज इस पर्सन को अपनी जान देनी पड़ी, तब जाके वो इस मुल्क से ज़िंदा जेल से आज़ाद हो। यहाँ पर लोग आज़ाद होकर भी ज़हनी तौर पर कैद हैं और वो इतने कैद हैं कि उनको उनके राइट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। वहाँ पर उनको फ्रीडम अलाउड नहीं है। उनको इवन वहाँ से भागना या किसी और कंट्री में जाकर रहना भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। थैंक्स फॉर दैट्स इट फॉर टुडेज़ चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हिट लाइक द बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल मेरी दुनिया। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।